नमस्कार दोस्तों। अनहद अनहद का सफ़र हम आगे शुरू करते हैं आज पार्ट 2 में। अनहद नाद जो सृष्टि के कण कण में है, हर एक कण में अनहद नाद गूंज रहा है, ब्रह्मनाद गूंज रहा है, नाद गूंज रहा है। बस आपको जब शुरू कर देंगे तो आप भी इसमें लीन हो गए। आप उसमें उसको जानते हैं क्योंकि आप भी वहीं से आए हैं। बस एक पर्दा पड़ गया है, माया का पर्दा पड़ गया है, जिससे आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो मैं आपको ये सफ़र स्टार्ट करवा रहा हूँ, इससे आप अनहद नाद को अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे, अगर आपका भी अंदर से आप भी शुद्ध हैं और इस चीज़ को आप में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस अनहद नाद में लीन होना चाहते हैं। तो वो परम सत्ता आपके एक कदम का इंतज़ार कर रही है। आप एक कदम चलेंगे तो 10 कदम आवाज़ आपको, साउंड आपको, परमेश्वर आपको पकड़ने के लिए खड़ा है। तो ये दूसरी जो है नाद की आवाज़ है, वो बंसरी की आवाज़ होती है, बंसरी की तरह सुनाई देती है। तो आपने फिर वैसे ही बैठना है, आराम से एक स्थिति में बैठ जाएं। दोनों पैरों को फोल्ड कर लें। पहले आप अगर प्राणायाम कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है। 5-6 सांसें आप बड़ी बड़ी सांसें लें, अनुलोम विलोम कर लें, भ्रामरी कर लें। ऐसे 2-3 प्राणायाम आप कर लें 5 से 10 मिनट। उसके बाद आप शांति से बैठ जाएं और दोनों अंगूठों को अपने कानों में डाल लें। पहली पहली उंगली से आप आँखों पर रख लें, आंखें बंद कर लें। बाकी उंगलियां उसके नीचे नीचे नाक पे आ जाएंगी। और जैसे कि आपको मैं कोशिश करता हूँ, एक पिक्चर डाल देता हूँ, उस तरह से आप कर लें। फिर आप आगे जो ये बंसरी की आवाज़ सुनाई देगी, आपने अपने फोरहेड में, माथे में, जहाँ पे आज्ञा चक्र है, जिसे हम थर्ड आई कहते हैं, वहाँ पे ध्यान लगाएं। ध्यान लगा के आप कोशिश करें वहाँ पे आपको कौन सी आवाज़ सुनाई देती है। ज़्यादातर जो आवाज़ आपको सुनाई देगी वो आपके राइट साइड, मतलब दाहिने कान से सुनाई देगी, क्योंकि मुझे भी ये आवाज़ दाहिने कान से ही सुनाई देती है। बाकी आप कोई कहता है बाएं तरफ से भी हो जाती है, लेकिन जो मेरा और मेरे साधकों का जो एक्सपीरियंस है वो दाएं कान से ही है। दाएं कान से ये अनहद नाद सुनाई देता है। आप कानों को बंद करके और ध्यान से आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं। आंखों की पुतलियों को हल्का सा ऊपर कर लें। आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा के उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। और ये चक्र जो दूसरा है हमारा, ये दूसरे चक्र से संबंधित है। तो इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो भी मैं साथ में आपको बता देता हूँ। इसका स्वादिष्ठान चक्र है, इसे इंग्लिश में हम सैक्रल चक्र भी कहते हैं। जो पहले चक्र से आपकी ऊर्जा मूलाधार से उठ जाती है तो दूसरे चक्र पर पहुंचती है, स्वादिष्ठान चक्र पर पहुंचती है, तो आपको ये बंसरी की आवाज़ सुनाई देती है। वह बंसरी की जो आवाज़ सुनाई आपको देती है, ये कई चीज़ों के लिए आपके बेनिफिट भी हैं। आपको कई फ़ायदे इससे मिलते हैं। जैसे आपको रोगों से लड़ने के लिए शक्ति बढ़ जाती है। किसी भी तरह का रोग आपके शरीर में आएगा तो उससे वो आप पे हैवी नहीं हो पाएगा, आप उसे ठीक कर लेंगे। ये भी आपका जो बंसरी है ये एक वायु तत्व है, क्योंकि जब भी आपने देखा होगा बंसरी को बजती है तो उसमें से कई छिद्र होते हैं
आवाज़ निकलती आती है। तो ये एक तरह का वायु तत्व है। तो अब इसके फ़ायदे क्या हैं? एक तो आप रोग मुक्त रहेंगे और प्रेत बाधा आपको कभी नहीं आएगी। भूत प्रेत का आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी किसी को जब ज़्यादा ध्यान में, बंसी की ध्यान में आप ज़्यादा लीन हो जाएंगे तो आपको ये ताल या समुद्र की लहर की तरह भी आपको सुनाई दे सकता है। जैसे आप इसे सुबह और शाम रोज करेंगे तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे आपको बिना कान बंद किए भी, आप दिन में 24 घंटे कहीं भी होंगे तो आपको ये बंसरी की आवाज़, अनहदनाद की आवाज़, उस परमेश्वर की आवाज़, उस ब्रह्मनाद की आवाज़ सुनाई देने लग जाएगी। ये अपने आप शुरू रहेगी। जैसे आपने देखा होगा गौतम बुद्ध को, तो वो जब भी लेटे होते हैं तो आपने देखा होगा वो दाहिने कान पे हाथ रख के लेटे होते हैं। मीन्स उस वो बंसरी की आवाज़, उस अनहदनाद की आवाज़ में लीन होते हैं। तो इसी तरह मुझे भी और मेरे साधकों को भी ज़्यादातर एक्सपीरियंस राइट एयर से ही हुआ है, मतलब दाहिने कान से ही आवाज़ ये सुनाई देती है। जब आप कानों को बंद करेंगे तो आप ध्यान करेंगे कि आवाज़ लेफ़्ट से आ रही है या राइट से आ रही है, तो वो राइट साइड से आपको लगेगी ये दाहिने तरफ से आ रही होगी। तो ये महात्मा बुद्ध का भी ये सिंबल है। तो आप देख सकते हैं कभी कभी उनकी जो मूर्तियां हैं या पिक्चर्स हैं वो दाहिने कान को बंद कर कर लेटे होते हैं, अनहद नाद की स्थिति में बैठे होते हैं, उनको धुनों में लीन हुए होते हैं। तो ये आपका सेकंड, आपकी जो आवाज़ है, जो ध्वनि है, जो अनहदनाद है, सृष्टि के कण कण का सेकंड पार्ट है, वो मैंने आपको, जब आप इस स्थिति में पहुंचेंगे तो आपको ये नाद सुनाई देगा। सैक्रल चक्र में, स्वादिष्ठान चक्र में जब आप पहुंच जाएंगे तो बंसरी की आवाज़, उस अनहदनाद की आवाज़ आपको सेकंड सुनाई देने लग जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी जानकारी मिल गई होगी। इसके क्या बेनिफिट्स हैं ये भी मैंने आपको साथ में बता दिया। तो कोशिश है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप अपने दोस्तों मित्रों में इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। कोई भी तरह का और भी आपको कोई प्रश्न हो तो मुझे आप ईमेल्स कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका जवाब आपको शीघ्र ही देने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।